आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारा पहला लेक्चर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर में हमने आपको तमाम ऑन पेज एसईओ की जो रिक्वायरमेंट थी वो गाइड की कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट को टॉप 10 रिजल्ट्स में ले आ सकते हैं। ऑन पेज एसईओ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी होगी। तमाम लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है कि ऑन पेज एसईओ में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आता क्या है, और इससे भी पहली चीज़ ये कि ऑन पेज एसईओ या व्हाट इज़ एसईओ। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च जो लोग आप तमाम लोग सर्च कर रहे हैं, सर्च इंजनों के अंदर ऑप्टिमाइजेशन के अपनी वेबसाइट, अपने एप्लीकेशंस, आप अपने चैनल्स को रैंक कराएं, टॉप 10 रिजल्ट्स में ले आएं। गूगल की तमाम रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए आपने वर्क करके अपनी वेबसाइट, अपने चैनल, अपनी प्रोफाइल को किस तरह जो है वो टॉप 10 रिजल्ट पर ले आना है गूगल सर्च पर। सर एसईओ का जो कहते हैं मतलब सिंपली वर्ड्स में मैंने आपको बताया। अच्छा, हाउ सर्च इंजन वर्क, सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। जब आप अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर लेते हैं, एक वेबसाइट बन जाती है, कंप्लीट होने के बाद हम उसे इंडेक्स करवाते हैं गूगल से। जब गूगल से इंडेक्स करवा रहे होते हैं तो गूगल के क्रॉलर कहें, स्पाइडर कहें, जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रॉल करते हैं तमाम पेजेस को, कंटेंट को, इंटरनल लिंकिंग को, एचटीएमएल टैग्स के थ्रू तमाम चीज़ों को रीड करके उनका एक कैशे बना के, क्रॉल कैशे, देन वो सेव कर देते हैं डेटा सेंटर के अंदर। अच्छा, आपकी वेबसाइट सेव हो जाती है तो वो सर्च इंजन में पॉपअप हो जाती है यूज़र के लिए कि यूज़र उसे देख सकता है। गूगल सर्च क्या होता है जी? गूगल सर्च सिंपल था, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी मैं आपको बताती चलूँगी। ऐसा पेज जिस पे आप तमाम रिजल्ट्स देखते हैं, आप कुछ टाइप करते हैं और टाइप करने पर जो नताइज आपको जिस पेज पे नज़र आ रहे हैं, लाइक ये जो सारे रिजल्ट्स हैं, हमने कोई एक पाकिस्तान प्रॉपर्टी की एक सर्च किया तो हमें जो रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे वो गूगल सर्च पे नज़र आ रहे हैं, इसे गूगल सर्च कहा जाता है। अच्छा, हम अगर बात करते हैं कि कीवर्ड रिसर्च हमने किया, पहले हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, फिर हमने साथ में ही अपने जो है वो कंपटीटर जो थे 3 से 4 उनकी वेबसाइट हमने सर्च की। सर्च करके हमने देखा कि हमने जो कीवर्ड्स अपने माइंड में जो हमने एक क्रिएट किए कि यूज़र क्या सर्च कर सकता है हमारा प्रोडक्ट या सर्विस बाय करने के लिए, देन हमने अपने कंपटीटर्स की वेबसाइट पर या चैनल्स पर जो कीवर्ड्स देखे, हमने उन तमाम कीवर्ड्स को जो है वो एक टूल के ज़रिए मैं आपको दिखाती चलूँगी। 2 से 3 कीवर्ड्स टूल्स सॉरी मैंने आपको बताए थे कि गूगल कीवर्ड प्लानर है आपका, इसके अलावा एचरेफ है, उबर है। हमने इस टाइम पे जो है वो एचरेफ को ओपन किया हुआ है, फ्री है इस टाइम पे, और इसका पेड भी है। पेड में आप जाते हैं तो आपको ज़्यादा फंक्शनलिटी मिलती है, लेकिन बेसिक में कुछ दिन के लिए जो ट्रायल मिलती है उससे आप थोड़ा सा काम अपना आसान कर सकते हैं। हमने वो तमाम कीवर्ड्स को लिया और हमने फ़िल्टर किया। फ़िल्टर करने पे हमें जो कीवर्ड्स अपने नताइज में मिले, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने कॉस्मेटिक्स को किया, कॉस्मेटिक्स को अगर हम टारगेट करते हैं कि देखिए कि इसका वॉल्यूम क्या है जो कि हमें चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए, जिस कीवर्ड पे हम रैंक करना चाह रहे हैं कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छा, 49 जो है वो एक इसकी डिफ़िकल्टी बताता है। आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो ये आपको बता भी रहा है कि इसमें डिफ़िकल्टी क्या हो सकती है, यानी कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करते हुए। ठीक हो गया। अच्छा, हम जब भी कोई कीवर्ड फिल्टर करते हैं तो हम उनमें कुछ चीज़ों का एहतियात करते हैं। लाइक कि हम ये चीज़ें ज़रूर देखते हैं कि कोई भी कीवर्ड जो हम सर्च करें उसके सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए और डिफ़िकल्टी कम होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड होता है वो हमेशा सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है और प्लस उसका जो कहते हैं डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा हो सकती है, तो हमें अपना जो प्राइमरी कीवर्ड है वो कभी भी मिस नहीं करना। फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कॉस्मेटिक्स से लेके आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा किसी का भी, तो कॉस्मेटिक के अलावा भी आपने कीवर्ड्स ले लें, लेकिन ये कीवर्ड जो होगा वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, जो कि आपके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आपके यूआरएल, आपके तमाम उन जगह पे अप्लाई होगा जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। अच्छा, कीवर्ड्स के जब आपने फ़िल्टर किया तो उनमें से ये कीवर्ड अच्छे हैं जो आपको ये कह रहे हैं अबाउट 10 आवर्स में जो इसके रिज़ल्ट आइडिया लगा कि 3.9 के जो है वो सर्च जा रही हैं। वॉल्यूम आप चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम भी आपको बता रहा है कि कितने
टाइम का ये डेटा हो सकता है। इसके अलावा भी आप कुछ चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। कॉस्मेटिक के अलावा भी कई ऐसी चीज़ें जैसे रिवाज कॉस्मेटिक से ज़ीरो है, डिफ़िकल्टी तो इसकी बिल्कुल भी नहीं है, सर्च वॉल्यूम कुछ बेहतर है। लेकिन अगर आप रिवाज का प्रोडक्ट रखते हैं, एक ब्रांड है, देन फिर आप इसको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जर्नली है तो जर्नली में आप कोई भी, आप इसमें से कोई भी बेहतरीन, लेकिन याद रखें वो कीवर्ड आपने यूज़ करने वेबसाइट के लिए जो, तो पहली कि आपके रेलेवेंट हों, आपके प्रोडक्ट के रेलेवेंसी होनी चाहिए। दूसरी होती है कि हमें कंपटीशन देखना है और वो कभी हमने नहीं भूलना। अच्छा, हमने जब ये देखा कि हमने 3-4 कीवर्ड्स यहाँ से लिए, जितने भी होंगे आपके 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, हर पेज के अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं और उन कीवर्ड्स को फिल्टर आउट करके आपने अपनी कंटेंट में अपने यूआरएल किस किस जगह पे यूज़ करते हैं मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसी टाइम पे हम आपको शौक सारी चीज़ें करेंगे कि वन बाय वन कि कौन सी जो है वो प्लेस है जहाँ पर ये चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेज है लाइमलाइट का इस पेज के जो यूआरएल है उसके अंदर भी ये अबाउट का था, तो मैं एक जर्नली इस टाइम पे जो है वो कॉस्मेटिक्स मैं आपको एक ज़मीन.com का भी ब्लॉग है। लेकिन एक और चीज़ मैं चाहूँगी कि आपको मैं इसी टाइम पे, तो व्यूअर्स हम बात कर रहे थे कि जो कीवर्ड्स आपने सिलेक्ट किए हैं अपने पेज के लिए, वही कीवर्ड्स आपके इस पेज के HTML टैग्स की बात आगे हम आपको बताते जाएंगे कि आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उस पेज का जो पेज आप जिस पेज के ऊपर आपने कीवर्ड्स आपने फ़िल्टर आउट किए, वो कीवर्ड जो है वो आपके टाइटल में, आपके डिस्क्रिप्शन में और आपके पेज के ऊपर भी मेंशन होगा। लाइक IT सोल्यूशन इनकी जो है वो सर्विस है, तो उन्होंने हर जगह मेंशन किया है, ना कि जब इन्होंने स्टार्ट किया टाइटल और टैग्स से, लेकिन इन्होंने पेज पे भी मेंशन किया ताकि यूज़र जब इनके पेज पर लैंड करे तो उस यूज़र ने जो इंक्वायरी सर्च की थी उसी से रेलेवेंट चीज़ ही आगे उससे फ्रंट पे मिले। अच्छा, हम आपको और एक मिसाल देते जाएंगे कि हमने कीवर्ड रिसर्च की बात की थी कि कीवर्ड रिसर्च कहाँ कहाँ पे आपको काम आएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात की कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने माइंड से ही कीवर्ड्स को सोचते हैं कि कोई शख्स अगर हमारी फॉर एग्जांपल सिंपल वर्ड्स में हमारी शॉप पर आता है तो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हमसे बाय करने के लिए वो क्या सवाल करेगा, किस टाइप के सवाल कर सकता है कि क्या आपके पास लेदर बैग है, तो लेदर बैग कीवर्ड्स है। इससे कीवर्ड्स जो कि सर्च इंजनों में अब एक वॉल्यूम रखते हैं, ऐसे कीवर्ड्स को हम कीवर्ड कहते हैं। जब भी हम कह सकते हैं कि कीवर्ड्स का मतलब क्या है, तो कीवर्ड कोई भी नहीं हो सकता, कोई कि ऐसे अल्फाज जो कि सर्च हो रहे हैं सर्च इंजनों में, वही अल्फाज कीवर्ड्स होते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कीवर्ड्स वॉल्यूम की भी, तो हमने आपको बताया कि ऐसे कीवर्ड्स जब हम फिल्टर आउट करते हैं टूल्स के ज़रिए तो हम उस पर नोट करते हैं कि इनका वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, सबसे बेस्ट होना चाहिए। डिफ़िकल्टी जितनी अच्छी है उतना ज़बरदस्त, उतना इजी होता है रैंक करना। बट क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम अपने प्राइमरी कीवर्ड्स के ऊपर भी तवज्जो दें, तो हमने कभी भी इस चीज़ को मिस नहीं करना। आज नहीं तो 6 माह बाद, 2 माह बाद इस कीवर्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट भी रैंक कर सकती है, तो डोंट मिस दिस चांस। अच्छा, अब आगे हम बात करेंगे डोमेन नेम कैरेक्टर्स की। तो अब कई लोगों को आपने देखा होगा कि इतना बड़ा यूआरएल नेम होता है, यानी कि यूआरएल सॉरी, बट के किसी भी वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो 7 से 6 to 8 9 इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे जैसे जैसे पेजेस आप क्रिएट करते हैं तो पेज के साथ डोमेन के नेम के साथ साथ पेजेस के भी यूआरएल बनते जाते हैं, कैटेगरी सब कैटेगरी के भी इंक्लूड होते जाते हैं। तो ब्राउज़र के अंदर वो अच्छा नहीं लग रहा होता और सर्च इंजन इसे लाइक भी नहीं करते, क्योंकि पढ़ने में वो नहीं आता, बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो जितना डोमेन नेम छोटा होगा उतना ही फ्यूचर में आपके लिए आसान होगा चीज़ों को मैनेज करना। तो फॉर एग्जांपल हमने मिसाल भी रखा, गूगल, याहू को देखे, फेसबुक, दराज, अमेज़न, ज़मीन.com को देखे, तो इनके जो डोमेन नेम होते हैं वो बड़े शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। आप भी कोशिश करें कि जब भी आपने कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करना है तो वो शॉर्ट होना चाहिए, किसी आपके यूज़र के लिए भी याद करना आसान होता है। अच्छा, यूआरएल स्ट्रक्चर की बात, ये जो मैं आपको अभी बता रही थी कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कि आपका यूआरएल जो है वो जितना कम होगा उतना बेहतर है, और प्राइमरी कीवर्ड्स को और या सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, अगर 2 कीवर्ड्स भी हो सकते हैं तो आपने अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात या प्लेसमेंट, अब जब आपने कीवर्ड्स ले लिए तो ये प्लेसमेंट कहाँ पर हो रही है, जो कि मैंने आपको बताया कि प्लेसमेंट कहाँ पे होती है, आपके टाइटल के अंदर, आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर
और मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और थर्ड जो इसके प्लेस होती है वो आपके पेज के ऊपर जब आप कंटेंट दे रहे होते हैं। अच्छा, यूआरएल स्ट्रक्चर है कीवर्ड्स प्लेसमेंट के बाद मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपने अपने कीवर्ड्स को मेंशन कर दिया। और कोशिश करें जो कीवर्ड जिस पेज के लिए आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को लगाया था वो ही कीवर्ड, ऐसा नहीं कि एक कीवर्ड आपने टाइटल में मेंशन कर दिया, सेकंड कीवर्ड आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन में कर लिया, थर्ड कीवर्ड जो है वो आपने जब पेज अपना क्रिएट कर रहे हैं तो उस पेज के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ऐसे नहीं करना आपने। प्राइमरी कीवर्ड्स आप हमेशा किसी न हर किसी बंदे का एक दो होते हैं, तो वहीं कोशिश करें कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले फर्स्ट और सेकंड प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड है उससे आप टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में मेंशन करें। प्लस आप अपने जो आपके वेबसाइट का पेज है, मैं आपको एक डेमो भी दिखा देती हूँ। हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आईटी की एक आपको कंपनी की यूके की है, हमने आपको बताया। इसका टाइटल बेसिकली मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होंगे वो मैं आपको 2 से 3 प्लेसेस होती हैं जो कि मैंने आपको बताई भी थी। पहली कि आपको ये ब्राउज़र में नज़र आता है, जहाँ पे आपने ब्राउज़र को में से ओपन किया था वहीं पर अगर माउस रखते हैं तो आपको इसका टाइटल नज़र आ रहा है। डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन आप इसका अभी नहीं देख सकते। अच्छा, हम इसे कंप्लीट करने के लिए कंट्रोल यू और कंट्रोल एफ करेंगे। कंट्रोल एफ करने के बाद हम यहाँ पे बार के अंदर इसे मेंशन करेंगे कि टाइटल हमने शॉर्ट जब इसमें टाइटल किया तो वैसे तो इतनी सारी आपको HTML जो है वो लैंग्वेज नज़र आ रही है, लेकिन इसमें शॉर्ट जो होगा वो ये आपका बता रहा है टाइटल है इस टाइम पे, ओपनिंग टाइटल। ठीक है, इसी तरह आपको डिस्क्रिप्शन, इसका टाइटल आपको यहाँ पे मैंने देखा इसके 2-3 प्लेसेस होते हैं। इसी टाइम पे डिस्क्रिप्शन की बात अगर हम करते हैं तो डिस्क्रिप्शन इसका थोड़ा सा ही नीचे ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हैं ये HTML में डिस्क्रिप्शन इस लोकेशन पे है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि जब टाइटल और डिस्क्रिप्शन HTML टैग्स में जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं वो यही प्लेस है। अच्छा, तीसरी चीज़ आप सोचेंगे कि एक तो आपने यहाँ पे देखा और एक आप देख रहे होते हैं गूगल सर्च पर, यानी कि जब आप कोई भी वेबसाइट, यानी कि ज़मीन को कर लेते हैं, ज़मीन.com तो नहीं ओपन करनी थी बट के ज़मीन फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं तो ये जो रिजल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये रिजल्ट्स आपको जब आप लिखेंगे ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन दूसरे जो होते हैं वो ये हैं, यही चीज़ें जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे इस जगह इस लोकेशन पे आपको नज़र आते हैं सेम। अच्छा, अब कहेंगे कि तीसरी जगह कौन सी हो सकती है, तो तीसरी जगह होती है जब आपने पेज के ऊपर देखा। ये पेज के ऊपर वो प्लेस है जहाँ पर कोई भी यूज़र जो है वो इजीली आपका फ्रंट हैंड पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन देख रहा है, आईटी सॉल्यूशंस और कुछ डिस्क्रिप्शन के साथ। इसके अलावा भी एक प्लेस होती है, मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन हम आपका लेक्चर कंप्लीट कर, क्योंकि लेक्चर तो कंप्लीट हो गया था लेकिन ये वीडियो बनी है आपकी एक याददाश्त के लिए कि आपने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रीड की, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑन पेज एसईओ में हम किन किन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, आपको हमने बता दिया कि कैरेक्टर कितने होने चाहिए डोमेन के अंदर, यूआरएल स्ट्रक्चर को हमने डिफाइन कर दिया, कीवर्ड प्लेसमेंट कि कीवर्ड्स को लेके आपने कहाँ कहाँ पे लगाने हैं। एक और चीज़ थी कि मेटा टाइटल भी हमने आपको बता दिया, मेटा डिस्क्रिप्शन किस HTML टैग्स में होते हैं, H1 H2 क्या हो सकते हैं। H1 H2 जो होते हैं वो आपके फॉर एग्जांपल किसी भी पेज पर, आप किसी भी ब्रांड के पेज पे चले जाएं, H1 जो होता है वो सिर्फ एक ही होगा किसी भी पेज के ऊपर, वो दो नहीं होते। और कोशिश करें कि H1 के अंदर अपना टारगेट कीवर्ड जो प्राइमरी था उसे मेंशन करें। अच्छा, या सेकेंडरी, लेकिन कुछ मेंशन फर्स्ट और सेकंड को मेंशन करके उसे आप करेंगे, लेकिन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो होम पेज पे या किसी भी पेज लैंडिंग पेज पे बुरा लगे। अच्छा, जब आपने पेज के ऊपर दे दिया तो बाकी जो सेकंड थर्ड फोर्थ 6 तक आपके H1 H2 H3 H4 5 एंड 6 तक होते हैं, तो 5 6 4 3 में 3 से 4 भी आ सकते हैं, लेकिन H1 एक ही होता है। आपको देखने के लिए किसी भी पेज पे जाएं और मालूम करने के लिए कि H1 है या H2 है, सिंपल है, आपने जो है वो राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया आपको ये इस कोडिंग के अंदर गाइड करेगा कि ये कौन सा टैग था। H1 क्लास मेन पेज टाइटल H0 अबाउट अस, ये H1 है। इसी तरह हम अगर आपको बताएं कि ये जी खाड़ी का भी था, अबाउट मैंने ओपन किया था,
और अगर हम ये ना भी करें तो चले हम इसे भी कर लेते हैं कि ये क्या बताते हैं। तो आपने सिंपल जानने के लिए इजी ये भी होता है कि ये आपको बता रहा है H2 है, सिंपल H2 में आ रहा है, H1 डेफिनेटली अबाउट इसका फर्स्ट होना चाहिए। अच्छा, हम अगर बात करते हैं कि H1 आपका जब भी किसी भी पेज पर लाजम होना चाहिए और वही होना चाहिए जो आपने कीवर्ड्स उस पेज के सिलेक्ट किया। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल क्या होगा? यूआरएल इस जगह पे, इस यूआरएल के अंदर जब पेज क्रिएट होता है तो इसके अंदर भी मेंशन करें। आप पेज के टाइटल और पेज के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे भी बात क्लियर कर, जो टाइटल में हमेशा डिस्क्रिप्शन में 500 अगर आपका वर्ड्स का कंटेंट है तो कोशिश करें कि एक कीवर्ड जो है वो 2 बार जाए या 1 बार जाए। आजकल जो अपडेट आ रही हैं उसमें यूनिकनेस देखी जाती है, और ज़बरदस्ती किसी कीवर्ड को अगर ज़्यादा मेंशन करें तो वो वेबसाइट रैंक नहीं करती। अच्छा, हम आगे बढ़ेंगे कि इसके बाद हमने क्या पढ़ा। यूआरएल स्ट्रक्चर, कीवर्ड रिप्लेसमेंट, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 H2 मैंने अभी आपको बताया। HTML टैग्स भी आपको बताया, Ctrl+F Ctrl+U कि किस तरह आप जाके देखते हैं। इंटरनल लिंकिंग है, यूज़र एक्सपीरियंस है, उसके लिए बड़ा इजी है। मैं अभी आपको इसी प्लेस पे इंटरनल लिंकिंग क्या होती है। इंटरनल लिंकिंग अगर फॉर एग्जांपल हम फैब्रिक्स के अंदर जाते हैं तो ये एक यूज़र एक्सपीरियंस भी कहें कि एक अच्छा रहता है किसी भी यूज़र के लिए वन पेज से सेकंड पेज पर जाने के लिए। लाइक ये देखें, ये तो है आउटबाउंड जो है वो लिंकिंग, लेकिन इन इंटरनल लिंकिंग में इनकी साइट का इशू है या नेट का इशू है। खैर, चीज़ें तो हम क्लियर कर ही लेंगे। अच्छा, मैं आपको इसी यूके की जो है वो साइट पे फॉर एग्जांपल आपने ये बॉक्स देखे हैं, अभी तो इनकी फ्रंट एंड पे मुझे नज़र नहीं आ रही क्योंकि कंटेंट शायद थोड़ा है और ये ज़बरदस्त इंटरनल लिंकिंग नहीं डाली जाती। इंटरनल लिंकिंग प्रॉपर एक कीवर्ड होगा, उसी के ऊपर सेकंड पेज पर लैंड कराना होता है यूज़र को फर्दर इंफॉर्मेशन पास करने के लिए। एक मिसाल तो ये है कि किसी कार्ड को आपने क्लिक किया और ये इसी वेबसाइट के किसी सेकंड पेज पे इसने लैंड किया। दूसरी चीज़ क्या होगी कि जैसे इंटरनल लिंकिंग की तो सर्विस में जो है वो ज़्यादातर इन चीज़ों को मेंशन किया जाता है क्योंकि उनके ऊपर कंटेंट थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। प्रोडक्ट वाली साइट पर कुछ कम ये चीज़ें दिखाई देती हैं। अच्छा, अगर हम सिंपल बात करते हैं कि ये है आपकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। अच्छा, अब आप एक और भी चीज़ में आपको जो ज़्यादा बेहतर आपके लिए क्लियर हो सकती है एग्जाम्पल के तौर पे, वो है ये देखें, निबोश आईजीसी कोर्स इन लाहौर। ठीक है, निबोश आईजीसी कोर्स इन पाकिस्तान, यानी निबोश कोर्स इन पाकिस्तान को अगर कोई क्लिक करता है, इसके पीछे बैक एंड पे इंटरनल लिंकिंग है। इस लिंक को क्लिक करने से जो नेक्स्ट पेज पे पहुंचेगा ये आपका यूज़र एक्सपीरियंस बेटर, और दूसरा कि किसी भी दूसरे पेज पर या दूसरे प्रोडक्ट में यूज़र को इंटरेस्ट इंटरेस्ट दिलाने के लिए ये एक बेहतरीन जो है वो वे है जिसको गूगल भी पसंद करता है। गूगल तो इसलिए पसंद करता है कि एक यूज़र ने यहाँ पे कंटेंट पढ़ा, बजाय कि वो दूसरा जाके मेन्यू में चेक करे, वो यहीं से ही कोई चीज़ रीड करने के लिए क्लिक करेगा और फर्दर वो एक नेक्स्ट पेज पे चला जाए या रीडायरेक्ट इस पेज पे हो जाए, वो आगे की चीज़ें हैं। लेकिन ये देखें कि आप अगर वो निबोश के कोर्सेज़ के ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर निबोश के कोर्सेज़ ही हैं, कोई और कोर्स नहीं होगा। अगर होगा तो ये एक ब्लेंडर है कि आपने फ्रंट हैंड पे यूज़र को जो इंटरनल लिंकिंग की है वो कीवर्ड कुछ और है, वो होता आयोश कोर्स इन पाकिस्तान, और आप उस पर अगर यूज़र क्लिक करता है तो वो जाके निबोश के कोर्सेज़ के ऊपर पहुंचता है। ऐसा नहीं करना। अगर एक बंदा आयोश का कोर्स के ऊपर वो रीड कर रहा है, आयोश कोर्सेज़ को ही क्लिक करता है, तो उसे पेज पर भी ऐसे ही रेलेवेंट पेज पर पहुंचना चाहिए। ये होती है आपकी इंटरनल लिंकिंग, इसे आपने मिस नहीं करना। नेक्स्ट हम देखते जाएंगे कि इंटरनिंग H1 H6 था। अच्छा, इंटरनल लिंकिंग था, यूज़र एक्सपीरियंस गुड। गूगल ट्रेंड क्या होता है, गूगल ट्रेंड को भी आपको बताऊं। ऐसे गूगल ट्रेंड की जहाँ पर बात आती है तो जी गूगल ट्रेंड एक गूगल की जो है वो फ्री एप्लीकेशन है
जिससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, दुनिया में कहाँ पे क्या सर्चेस चल रही हैं, वो इजीली मालूम करने के लिए आपने यहाँ पर सिंपल जो है वो सर्च करके आपने यहाँ पर फ़िल्टर लगाए। फ़िल्टर आपने टाइप किया, मैं आपको बता दूँगी, इस टाइम पे मैंने नोट किए हुए हैं। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ों को एक तरह से कंफर्म करने के लिए, वॉल्यूम और सर्चेस को देखने के लिए, कॉस्मेटिक्स है, न्यू वॉचेज़ है, लेडीज़ क्लॉथिंग है, लेडीज़ वॉचेज़ है और लेडीज़ हैंडबैग है। मैं देखना चाह रही हूँ कि इन लेडीज़ प्रोडक्ट में किन चीज़ों पर ज़्यादा सर्च हो रही है, लोग किन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं डेफिनेटली बाय करने के लिए। अच्छा अगर हम देखते हैं लेडीज़ हैंडबैग जो है वो 11 पे मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें 14 पे जो है वो लेडीज़ वॉचेस और येलो में जो है वो लेडीज़ क्लॉथिंग। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, सारा आपको आइडिया हो जाएगा इस टाइम पे कि आपने लेडीज़ वॉचेस को अगर कर रहे हैं तो 100% है, और आपका यहाँ पे आके 80 लेडीज़ हैंडबैग 88%, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइडिया हो गया। देन आपने कंट्री या आपने अब जब अपने कंट्री को सिलेक्ट किया है तो वहाँ पे भी आपको ये रिज़ल्ट शो करेगा। आपने 30 डेज़ का करना है या इससे आगे का भी तो आप कर सकते हैं। ये देखें, पास्ट 1 डे कर दें, 7 डे कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। ऑल कैटेगरीज़ में आप जो भी होगी, ऑल कैटेगरीज़ करना था या पैसिफिक, तो आप कर सकते हैं। पाकिस्तान है और भी कंट्रीज़ हैं, जो भी आपके माइंड में चीज़ आती है। सर्चेज़ में अब आप, ये एक अच्छी चीज़ है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी इमेजेस की सर्चेस चल रही हैं। लोग कई करते हैं कि किसी ने क्लॉथ जो है वो डिज़ाइन करवाने हैं तो पिक्चर भी डेफिनेटली वो डिज़ाइन लेने के लिए सर्च कर सकता है। तो इमेजेस सर्च कर रहा है, न्यूज़ सर्च कर रहा है, गूगल पे सर्च हो रहा है या यूट्यूब पे सर्च हो रहा है यानी कि वीडियो सर्च हो रही हैं। ये तमाम आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं। ये इन तमाम चीज़ों को आप रीड कर सकते हैं, आपको इजीली पता चल जाएगा। तो सर्च से ये होता है, मेनी टाइम्स मैं अपने कीवर्ड्स का भी आइडिया लगा रही होती हूँ। जब मैंने एक टूल्स के अंदर अपने कीवर्ड्स को सर्च किया और मुझे एक फिगर मिल गया कि ये कीवर्ड्स जो हैं वो इतनी रैंक में और डिफ़िकल्टी में हैं, तो डेफिनेटली ये वो आपका प्लेटफॉर्म तो नहीं है कि जिसमें आपको वो वॉल्यूम और हर कीवर्ड्स का एक कंप्लीट डेटा दे। लेकिन आप इस चीज़ से फ़ायदा ज़रूर ले सकते हैं कि कंफर्म करने के लिए कि जो कीवर्ड मैंने सिलेक्ट किए हैं, क्या उन कीवर्ड्स की वाकई सर्चेज हैं ऐसे टाइमिंग में, तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। ये आपको डेटा सारा देता है। और आगे ये पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद कैपिटल। अच्छा, ये आप क्लियरली देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे किस किस की सर्च। लेडीज़ वॉचेस की जो है 61% रही है, और कहाँ पे रही है, पंजाब में रही है। पंजाब में जो अगर देखा लेडीज़ क्लॉथिंग को, लेडीज़ वॉचेस और लेडीज़ हैंडबैग को सर्च ज़्यादा किया, जो हमने टाइप किया था उसी के अकॉर्डिंग। बाकी भी चीज़ें हुई होंगी, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो गूगल ट्रेंड का ये फंक्शन है जिससे आप एक अच्छा आइडिया ले सकते हैं। आगे हम बढ़ते जाएंगे कि जब हमने HTML इंटरनल लिंक की बात, गूगल ट्रेंड की बात भी कर ली, तो योस्ट इंस्टॉल करना होता है। वो हमने आपको वेबसाइट के ऊपर बताया था कि किस तरह आपने जाके, वेबसाइट के भी टूल होते हैं जब क्रिएट होती है। हर प्लेटफॉर्म को जब हम बनाते हैं तो उनके कई टूल्स होते हैं, कई प्लग इन होते हैं। तो वो सपोर्ट करने के लिए, किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, हम योस्ट का जो है SEO की सपोर्ट लेने के, जो HTML में जो टैग्स लग रहे हैं वो सपोर्ट करते हैं। आपको बेसिकली योस्ट प्लगइन इंस्टॉल करने का तरीका बताया था। इंस्टॉल करने के बाद आपने योस्ट SEO में ही जाके किस तरह आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शंस देने हैं, टैग्स देने, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको वहाँ सारी चीज़ें गाइड की थी। ठीक हो गया। फंक्शंस ऑफ योस्ट SEO का भी बताया था। पेड में भी है, बेसिक फ्री आपको देता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। लोकल बिजनेस रजिस्टर करना, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, ये आपका नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन तब तक के लिए जो तमाम चीज़ें हमने आपको बताई वो क्लियरली सारी आपको एक तरह से क्लियर बता दी कि किस तरह आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। वेबसाइट का ऑडिट एक चीज़ जो कोई मे भी शायद ना बताता हो कि किसी वेबसाइट को स्कैन कैसे किया जाता है। टूल्स के अंदर स्कैन करना इट्स डिफरेंट थिंग, बट कि आपने मैन्युअली जो है वो कॉन्फिडेंटली कैसे एक वेबसाइट को स्कैन करना है कि इसके अंदर क्या क्या एरर्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको टेक्निकल या फिर ऑफ पेज SEO के दरमियान आपको ये चीज़ें गाइड करूँगी, या फिर हम इसको लास्ट लेक्चर में ले जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।